हाय गाइस, आज मैं आया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं शेयर कर रहा हूँ। जो मुझे डाउट थे, जिसके लिए मैं यूट्यूब पे ढूंढ रहा था, बट मुझे उससे रिलेटेड कोई वीडियो मिली नहीं। तो आज मैं खुद ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि मैं फ़रवरी में यूएसए आया था, और कुछ 45 डेज़ आई वाज़ हियर इन यूएसए। उसके बाद मैं वापस इंडिया चला गया था। तो इंडिया जब मैं गया तो मुझे वापस जब यूएसए आना था, अभी इस वक्त जून में, ऑलमोस्ट आफ्टर 2 मंथ्स, विच इज़ वेरी शॉर्ट पीरियड व्हेन यू आर ऑन B1 B2 वीज़ा, और आप यूएस आना चाहो तो बहुत शॉर्ट पीरियड होता है। आपके दिल में काफ़ी सवाल होते हैं कि यार मैं इतने शॉर्ट पीरियड में जा रहा हूँ, पता नहीं इमिग्रेशन में मुझसे क्या सवाल करेंगे, क्या बातचीत करे, क्या पूछेंगे कि आप वापस इतने शॉर्ट पीरियड में वापस इंडिया से यूएसए क्यों आ गए, आपका क्या इरादा है। तो मैं उससे बारे में यूट्यूब में वीडियो ढूंढता था, बट मुझे कहीं पे ये वीडियो मिली नहीं। तो आज मैं खुद ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं कि जब फ़र्स्ट टाइम मैं इंडिया से यूएस आया था, तो मुझे जो एक तो हमारा इंटरव्यू जो होता है वीज़ा के लिए जो इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू हो जाता है। उसके बाद हमें वीज़ा मिल जाता है। उसके बाद भी हमारा एक इंटरव्यू होता है जो है यूएसए एयरपोर्ट पे। तो फर्स्ट टाइम जब मैं न्यूयॉर्क आया था, तो मुझसे कुछ सवाल किए गए थे कि क्या ये थे कि आप यूएसए कितने दिन के लिए आए हो। फर्स्ट तो उनका एक फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विज़िट। आई टोल्ड देम दैट वेकेशन। ओके, तो वेकेशन यूज़ कीजिए, वेकेशन वर्ड यूज़ कीजिए। मैं हॉलीडेज़ ना बोलिए, आप वेकेशन वर्ड यूज़ कीजिए। तो उसने बोला ओके। सो ही देन उसके बाद ही आस्क्ड मी दैट हाउ मैनी डेज़ आर यू प्लानिंग टू स्टे, कितने दिन रुकोगे आप। मैंने बोला 6 डेज़ फ्लाइंग बैक ऑन सो एंड सो डेट। मैंने उन्हें बता दिया। बोले ओके। फिर उसके बाद वे आर यू गोइंग टू स्टे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप कहाँ रुकोगे यूएस में। तो उसके लिए अगर आप किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के घर पे जा रहे हो, तो आप उनका एड्रेस नोट करके जाइए आपके फ़ोन में, या आप कहीं पे भी लिख कर लेके जाइए, क्योंकि वो सवाल आपसे करते ही करते हैं। और उसके उसने मुझसे पूछा आप कितनी करेंसी कैरी कर रहे हो। तो मेरे हाथ में जो करेंसी थी वो टाइम पे मेरे हाथ में $1200 था। मैंने उन्हें बता दिया $1200 है। फिर उसके बाद ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बताया था मेरे कोई रिलेटिव्स है नहीं। तो मैंने उनको बताया था मैं होटल में रुकने वाला हूँ। उस टाइम पे मैंने होटल की बुकिंग की थी डबल ट्री हिल्टन। अब वहाँ रुके ना रुके वो आपकी मर्ज़ी है। वो बुकिंग खाली एयरपोर्ट पे दिखाने के लिए होती है। आप booking.com से कर सकते हैं, जो कैंसिल करने पे फुल्ली रिफ़ंडेबल होती है। तो आप वो बुकिंग कर लीजिए, ठीक है। आप एक बार एयरपोर्ट क्लियर हो जाए तो आप उसे बुकिंग को कैंसिल कर दीजिए, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा कि आप कुछ गिफ्ट लाए हो किसी के लिए, या अपने साथ कोई किसी को देने लेने के लिए और कुछ चीज़। या मैंने बोला नो, कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर मैं बोलता मैं लाया हूँ तो वो मुझसे सवाल करते आपके कोई रिलेटिव्स नहीं था, आपने यहाँ किसके लिए गिफ्ट लेकर आए हो। तो वो ट्रिकी क्वेश्चन है, मैंने उन्हें ना बोल दिया। दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। तो अब उसके बाद मैंने 6 डे बोल के 45 डेज़ रुक गया, और उन्होंने उस सिस्टम में नोट किया था कि सो एंड सो पर्सन इज़ कमिंग फॉर 6 डेज़। तो वो मुझे जब 2 महीने बाद वापस यूएस से आना था, तो मेरे दिल में बहुत डाउट थे कि यार अब एयरपोर्ट पे क्या सवाल करेंगे, क्या ये वो। बट मैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके गया था। मैंने इस बार डिफरेंट स्टेट में होटल की बुकिंग की थी। फर्स्ट टाइम मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट गया था, इस टाइम मैं बॉस्टन एयरपोर्ट गया था। और उसके अलावा मैंने इस बार अलग होटल बुक किए थे। इस बार मैंने मियामी फ़्लोरिडा की होटल बुक की थी, और एक मेन पोर्टलैंड जगह है, वो भी स्टेट है, मेन स्टेट है, वहाँ पे एक पोर्टलैंड करके जगह है। मैंने 2 जगह की होटल बुक की थी, और वो मैं अपने साथ लेकर गया था। उसके अलावा वो मुझसे पूछते आप अभी आए थे, तो मैं उनको बताने के लिए मेरे पास जवाब था कि तभी विंटर वेकेशन था, इस बार मैं समर वेकेशन के लिए आया हूँ। तो ये मैंने अपने माइंड में बना कर गया था। प्लस मैंने कुछ कैश कैरी किया था। और उसके अलावा तो वही एक सवाल होता है कि आप क्यों आए हो। तो जैसा मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, मुझसे एयरपोर्ट पे, बॉस्टन एयरपोर्ट पे लेडी ऑफिसर थी कस्टम बॉर्डर पेट्रोल पे। उसने मुझसे सवाल किया कि आप क्यों आए हो। बोला समर वेकेशन। दिस टाइम आई वाज स्पेसिफिक। फर्स्ट टाइम मैंने सिर्फ वेकेशन बोला था, दिस टाइम आई सर समर वेकेशन। तो बोली ओके। फिर उसके बाद उसने मुझसे पूछी कि हाउ मेनी डेज़ आर यू प्लान टू स्टे। आई सेड 10 डेज़ गोइंग बैक ऑन 15th। ओके, सो शी वाज लाइक फाइन। उसके बाद उसने मुझसे कुछ सवाल ही नहीं पूछा, कुछ भी सवाल नहीं।
सेकंड टाइम मैं आया हूँ उसके बाद भी उसने मुझसे कुछ सवाल नहीं पूछा। तो ऐसा नहीं है कि अगर उसने मुझसे सवाल नहीं पूछा तो वो आपसे भी नहीं पूछेगी। आप इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए। होटल बुकिंग वो booking.com से कीजिए जो फुल्ली कैंसिलेबल रहती है। आप कैंसिल करो तो आपका एक भी रुपया नहीं कटेगा, बस कार्ड की डिटेल डालनी होती है। रिटर्न फ़्लाइट टिकट कीजिए। रिटर्न फ़्लाइट टिकट करके मैंने भी की थी। आप चाहे तो 2-3 वेबसाइट है जहाँ से आपको फ़्लाइट टिकट मिल जाती है, डमी फ़्लाइट टिकट जो कम्प्लीटली डमी नहीं होती है, वो 48 आवर्स के लिए वैलिड होती है। तो जब अगर वो अपने सिस्टम में चेक भी करेगी अगर फ़्लाइट एयरलाइंस के पोर्टल में डाल के, तो उनको वो साइट पे वो शो करेगा, आपका नाम शो करेगा, वो पीएनआर शो करेगा, वो स्टेटस कंफर्म दिखाएगा। तो आप वो वेबसाइट से आप गूगल पे सर्च करोगे तो फ्लाई 2-3 वेबसाइट है जो मैं कमेंट्स में शेयर कर दूँगा या डिस्क्रिप्शन में नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा कि ये वेबसाइट है, यहाँ से आप डमी टिकट को एक वेबसाइट पे कुछ $16 में पड़ती है, एक वेबसाइट पे $10 में होती है, वो आप लेके जाइए। रिटर्न टिकट होना बहुत कंपलसरी है कि अब मुझसे नहीं पूछा इसका तो ये नहीं कि आपसे भी नहीं पूछेगा, वो पूछते ही है कि मोस्ट ऑफ टाइम मैं पूछते ही है, मुझसे कैसे नहीं पूछा मुझे पता नहीं है। फिर उसके अलावा तो ये डिटेल्स है। और आप अपने हाथ में कुछ कैश रखिए, अगर कैश नहीं है तो बैंक में रखिए। और आप बोलिए मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास डेबिट कार्ड है, मैं यूज़ कर सकता हूँ। कभी कभी उनका मूड होगा तो वो आपसे बोले कि आप अपने बैंक में बैलेंस दिखाएं, आपको साइन इन करके बैलेंस भी दिखाने बोलेंगे। मूड नहीं तो खुद पूछेंगे ही नहीं। चाहे अगर वो चाहे तो आपका फ़ोन लेके चेक कर सकते हो, उनके हाथ में इतनी अथॉरिटी है, आपसे हर चीज़ के बारे में सवाल कर सकते हैं। छोटे से छोटे आप इंडिया में क्या करते हो, ये करते हो। बट मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा नहीं होता है, फिर भी हमको अपनी साइड से प्रिपेयर होकर जाना है। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे, ये जो स्टूडेंट्स आते हैं यूएस से पढ़ाई करने, जो जिनके माँ बाप अपने बच्चों को खुद पढ़े हो ना हो लेकिन अपने बच्चों को बहुत मेहनत करके पढ़ाते हैं और यूएस से भेजते हैं या बाहर कंट्रीज़ में भेजते हैं। तो मेरे आगे एक अंकल थे जो बेचारे बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे, बिल्कुल मतलब बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोल पा रहे थे, और उनका ऊपर से फ़ोन भी बंद हो गया था। तो उनसे वो लेडी ने सवाल की कि आप क्यों आए हो? तो उसने बोला आई एम हियर टू मीट माई डॉटर, आई गेस डॉटर ही बोला था, आई एम हियर टू मीट माई डॉटर। तो उसने उसको एक टूटी फूटी इंग्लिश में उसने बेचारे ने बता दिया अपने हिसाब से। फिर उसने पूछा आप कहाँ, शी आस्क्ड कि वेयर यू स्टेइंग, वेयर यू प्लान टू स्टे। तो उसने बॉस्टन बोला। बॉस्टन में कहाँ, उसको स्पेसिफिक स्ट्रीट का नाम चाहिए था और इसको स्ट्रीट का नाम अंकल को याद नहीं था। वो बहुत अंकल नर्वस हो गए, वो उनके हाथ कांपने लगे, वो क्या करने बोले वो मेरे फ़ोन में माई फ़ोन एड्रेस। बोले आप मुझे स्ट्रीट, यू टेल मी द नेम ऑफ़ द स्ट्रीट। तो माई फ़ोन एंड अनफॉर्चुनेटली बेचारे अंकल का फ़ोन भी बंद हो चुका था। तो अंकल बेचारे बहुत नर्वस हो गए। तो वो एक तो इमिग्रेशन के लिए जब एयरपोर्ट पे आप लैंड होते हो तो कई देशों से फ़्लाइट आती है, लाइन बहुत लंबी होती है। मुझे तो 1.5 घंटे के करीब टाइम लग गया था मेरा इमिग्रेशन की लाइन में क्लियर करते करते। तो वो अंकल, एक उम्र वाले अंकल जिनके 50-60 के अराउंड थी, वो बेचारे इतने टाइम से लाइन में थे। फिर वो बेचारे सवाल जवाब नहीं हुए तो लेडी ने उससे बोला आप जाओ अपना फ़ोन चार्ज करके आओ, फिर आप फिर से आइए। तो वो बेचारे फिर से फ़ोन चार्ज करेंगे, फिर बाहर जाएंगे, उसके बाद वही लेडी के पास उनका नंबर आएगा नहीं आएगा पता नहीं। तो जो बच्चे अपने माँ बाप को बुला रहे हैं तो ये आप तैयारी कीजिए, उनको सिखाइए, उनको बेसिक चीज़ें दी, उनको अपने एड्रेस दीजिए। एड्रेस उनको बोला आप पेपर फ़ोन में नहीं, आप कहीं पे टाइप करके लेके जाइए उनको बताने के लिए, क्योंकि फ़ोन बंद हो जाता है, लंबी फ़्लाइट होती है। या अंकल को पावर बैंक लेके जाने के लिए एडवाइस कीजिए, जैसे मैं हमेशा अपने साथ पावर बैंक कैरी करता हूँ। तो लॉन्ग जर्नीज़ होती है तो पावर बैंक बहुत काम की चीज़ है, वो आप अपने साथ कैरी कीजिए। तो ये अंकल के लिए मुझे इतना बुरा लगा और मेरे पास पावर बैंक था। आई वॉज प्लान टू हेल्प अंकल विद द थिंग, और उनको कुछ हेल्प में, उनको सवाल जवाब में मदद करने की सोच रहा था। मैं सोचा अपना पावर बैंक इनको ऑफ़र कर दूँ, बट जैसा वो अंकल को उसने बोले आप जाइए, गो आउटसाइड, चार्ज योर फ़ोन देन कम। तो उसने उसके डायरेक्टली शी कॉल्ड मी, यू कम हियर, मेरा नंबर था नेक्स्ट, शी कॉल्ड नेक्स्ट। तो मैं चला गया, नहीं तो मुझे उस अंकल के लिए इतना बुरा लगा। तो प्लीज़ गाइस, और जो भी स्टूडेंट है, लड़की लड़के जो अपने माँ बाप को बुला रहे हैं यूएसए मिलने के लिए या समर में या जो भी टाइम पे, तो प्लीज़ उनको ये सब चीज़ें प्रिपेयर करके भेजिए। वो बेचारे बहुत नर्वस हो जाते, वो कभी कहीं गए नहीं होते, अपने सपने पूरे नहीं करते बच्चों के सपनों के लिए। तो उनको प्लीज़ तैयार करके भेजिए। और इसके अलावा तो यही आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने में आपका क्या ही लॉस होता है, हम जैसे क्रिएटर्स को वीडियो बनाने में हेल्प मिलती है।
आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हो सके तो कमेंट कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो का एल्गोरिदम बढ़ जाता है, जिससे हमारी वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। सो ओके गाइस, अभी आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारे चैनल से जुड़े रहिए अगली ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। ओके बाय, थैंक यू।